करेंगे। इनहेल ओ relax, gently open your eyes. श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आप कर चुके हैं। दूसरे अध्याय के भी कुछ श्लोक हो चुके हैं। दूसरे अध्याय को कहते हैं ज्ञान योग। वैसे सांख्य योग नाम से इसका नाम है, लेकिन क्योंकि भगवान इसमें वास्तव में ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है उसके विषय में बताते हैं, तो ज्ञान योग की चर्चा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि असली में तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है और हमको किस तरह से चलना है। तो पिछले कल के उसमें आपने देखा कि अर्जुन तर्क दे रहे हैं अभी कि इन गुरुजनों को मारकर हमको क्या मिलेगा, और इस लोक में जो रुधिर से सने हुए अर्थ और काम के भोग तो भोगने को ही मिलेंगे, लेकिन उनका भी फायदा क्या। अर्जुन सोचता था कि भजन से भौतिक सुख की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो इतना संघर्ष झेलने के बाद इस शरीर से के पोषक अर्थ काम भोग तो मिलेंगे ही, तो वो पुनः फिर से तर्क देता है, कहता है, मतलब बताता है कि ये जो देव द्रव्य हैं अर्थात माता पिता की संपत्ति है या गुरुजनों की संपत्ति है, उसकी बात मतलब वही क्या, यदि वो किसी अन्य की संपत्ति को भी ब्राह्मण चुरा लेता है तो वो चांडाल ही कहा जाता है। ये तर्क दे दे। तो भगवान सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि इस न्याय से तो जो तुम्हारे गुरु हैं, जिनको तुम गुरु बोल रहे हो, जो तुम्हारे ब्राह्मण गुरु हैं, जो तुम्हारे पितामह हैं, इस तरह से तो वो भी चांडाल ही हुए, क्योंकि तुम लोगों की संपत्ति को चुराने वालों का वो साथ दे रहे हैं। तुम्हारी संपत्ति तो चुरा ली ना कौरवों ने, और तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हैं, एक सुई की नोक बराबर जमीन ही नहीं दे रहे हैं, तो वो तो खुद चांडाल हुए। तो अब रणभूमि में तुम लोगों के प्राण लेने भी आ गए, इन चांडालों का साथ देने, खुद भी चांडाल हो गए, क्योंकि जब वो चांडालों का साथ दे रहे तो खुद भी चांडाल हुए। फिर तुम इन चांडालों से युद्ध करने में तुम्हें हानि क्या हो रही है, तुम्हें परेशानी क्या हो रही है। तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं। तो मानो भक्त अर्जुन कह रहे हो कि इन गुरुजनों के पास भी संपत्ति है ही, पितामह के पास भी बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तो गुरु का एक पैसा चुराना या लाख पैसा चुराना तो एक बराबर की बात होगी ना। तो ऐसी खून से लथपथ संपत्ति को मैं कैसे स्वीकार करूं। यही नहीं बल्कि और भी तर्क देते हैं महात्मा अर्जुन, न चैत द्विद्व कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्थिव स्थिताः प्रमुखे राष्ट्रार्थ राष्ट्र। कहते हैं अर्जुन कि भाई ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं जानते कि ये विषम परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। अर्जुन सोच रहे हैं कि वो भगवान भी और मैं भी लगभग बराबर के हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, मामा फूफी के हैं, साथ पले बड़े हैं, तो इनको भी इतनी नॉलेज होगी, हमको भी इतनी नॉलेज है, हमारे साथ भी तो ये साथ में रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो कहीं जाके ऐसा खास शिक्षा भी नहीं ली कि भाई ज़्यादा इन्होंने कुछ ज़्यादा शिक्षाएं ली हों, उससे ज़्यादा तो हमने शिक्षा ली हुई है। तो बोलते हैं, तर्क देते हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है। भागते हैं तो शांति नहीं, युद्ध करते हैं तो शांति नहीं, दोनों तरफ से परेशानी है। तो हम भी ये भी नहीं जानते कि जीत किसकी होगी, विजय किसकी होगी, और उनके हम लोगों की होगी या उनकी होगी। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। तो भगवान है। भगवान ने मन ही मन में सोचा कि अच्छा, तो तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए हो यहाँ पे, और सबसे बड़े त्यागी हो गए। विजय की लालसा तो मन में है, मन में तो विजय की लालसा है, लेकिन बात कर रहे हैं त्याग की।
तो भगवान बोलते हैं कि अगर इसको गारंटी दे दी जाए, महात्मा अर्जुन को गारंटी दे दी जाए कि भाई विजय तुम्हारी निश्चित है, तब कोई समस्या नहीं, क्योंकि पता नहीं ना अभी किसकी विजय होनी है, तब कोई समस्या नहीं, कि प्रभु की आज्ञा पालन करने में कोई समस्या नहीं। फिर यदि तो एकमात्र बहाना बना रहे हैं, इनको धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम जीना नहीं चाहते, ऐसे संकेत दे रहे हैं। इस तरह से जो स्थिति बता रहे हैं वो यही है कि ये निश्चित नहीं है कि हमें वो भोग मिलेगा ही, हम ये भी नहीं जानते कि हमें क्या करना है, क्योंकि जो कुछ हमें कहा है वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। ये भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे वो हारेंगे, या वो हारेंगे या हम जीतेंगे या हम वो जीतेंगे। और जिनको हम मार कर जीना भी नहीं चाहते वो हमारे सामने खड़े हैं। तो जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह जैसी चीज़ें, या और भी लोभ मोह, ठीक है, ऐसी चीज़ें स्वजन समुदाय में वो मिट जाएंगे, तब हम भी जीकर क्या करेंगे? जब वो सब खत्म ही हो जाएंगे तो हमारा जीने का फायदा क्या, ये बताओ। अर्जुन फिर से सोचता है कि जो कुछ हमने कह दिया वो हो सकता है अज्ञान हो, इसलिए प्रार्थना करता है। इसलिए अर्जुन अब सरेंडर मोड पे आने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे तर्क तो प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन भगवान ने कोई अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और व्यंग्यात्मक मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन को लगा कि थोड़ा सा अब नीचे आना चाहिए, थोड़ा डाउन जाना चाहिए। तो कहते हैं कार्पण्य दोषो हस्त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेय श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं महात्मा अर्जुन कि इस कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, ये कायरता के दोष से मेरा स्वभाव जो नष्ट हो गया है, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त, धर्म में ही मोहित हुआ हुआ हूँ मैं, मोह में डूबा हूँ। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे सिर्फ वो बात बता दीजिए, जीवन में मुझे करना क्या है, मुझे जो निश्चित मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो बता दीजिए। तो यहाँ भगवान के मतलब सरेंडर मोड पे आ गए हैं महात्मा अर्जुन, और कहते हैं मुझे वही साधन बता दो जिसमें मेरा कल्याण हो, युद्ध वाला या नहीं युद्ध वाला, या कैसे करना है क्या करना है मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं एक तो युद्ध भूमि में हूँ, रणभूमि में हूँ, रणभूमि के साथ साथ मैं इतनी बड़ी मतलब स्थिति में हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ठीक है। और लेकिन अब मैं आपकी शरण में हूँ। अब कहते हैं अर्जुन शिष्य ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे अब साधना है, आपको मुझे साधिए, कैसे मुझे ठीक करना है, कैसे मुझे किस दिशा में ले जाना है, वो अब आपके हाथ में है। और केवल शिक्षा नहीं दीजिए, गुरु से जब समर्पित हो जाते हैं, गुरु के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, तो केवल शिक्षा के लिए नहीं होते, बल्कि बोलते हैं कि बल्कि जहाँ जहाँ मैं परेशान हूँ, जहाँ जहाँ मैं लड़ खड़ा हूँ, जहाँ मैं इधर उधर भटकूँ, वहाँ भी मुझे संभालना है आपको, ठीक है। तो इसलिए ऐसा समर्पण किया है अर्जुन ने, लाद दे लदाए दे लदाने वाला साथ चले, फिर भी गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। तो ऐसे गुरु के समक्ष जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो गुरु फिर संभालता है, गुरु हर कदम पर संभालता है। यहाँ महात्मा अर्जुन ने कंप्लीट समर्पण कर दिया, यहाँ से समर्पण शुरू हुआ महात्मा अर्जुन का। अभी तक भगवान श्री कृष्ण को अपने वो लेवल का समझ रहे थे इस श्लोक से पहले, क्योंकि उनके साथ ही पढ़े लिखे थे, साथ में बड़े थे, साथ में लड़ाई झगड़े हुए थे, सब अच्छी बुरी बातें हुई थी, सब चीज़ें हुई थी साथ में। यहाँ लेकिन उन्होंने समझा कि बात नहीं बनने वाली ऐसे, मुझे समर्पण करना पड़ेगा और गुरु मानना पड़ेगा। अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था अर्जुन उनसे, कि भाई इन चीज़ों में तो मैं आ गया हूँ, धनुर्धारी बहुत बड़ा मैं हूँ, मैंने कई युद्ध जीते हैं, कृष्ण जी ने तो एक भी युद्ध नहीं जीता ऐसा खास, ये बड़े बड़े युद्ध को लड़े ही नहीं है कोई, इन्होंने तो इनसे तो काफ़ी चीज़ों में आ गए हूँ, शास्त्रों में भी हो सकता मैं आ गया हूँ। अब यहाँ लेकिन उन्होंने अपनी बागडोर, अपने जीवन की बागडोर
भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। अर्थात कहने का मतलब यह है, उन्होंने सारथी जब बनाया भगवान कृष्ण को, अर्थात अपने रथ पर सवार कर लिया। अब यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी के जीवन रथ पर गुरु बैठ जाएं, जिसके जीवन रथ पर गुरु बैठ जाएं, तो फिर उसका कल्याण निश्चित है ही है। तो यदि किसी ने अपने जीवन रथ पे गुरु को बैठा लिया या भगवान को बैठा लिया, फिर तो सोचने की बात नहीं है, महासमर्पण जरूरी हो जाता है। तो अर्जुन ने यही किया, अपनी बागडोर कंप्लीटली भगवान को सौंप दी। सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु का मतलब स्पेशली जो उद्देश्य है, या कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व जो होता है, वो पूर्ति पर्यंत का मतलब होता है जब तक शिष्यों को पूर्ति न प्राप्त हो जाए, अर्थात वो स्तर न प्राप्त हो जाए। पूर्ति पर्यंत तक हृदय में रहते हैं, सदगुरु हृदय में रहते हैं और साधक के साथ साथ चलते हैं। उसकी हर साधना को वो दिशा देते हैं, हर स्तर पे उसको बताते हैं। यदि वे साथ न रहें तो साधक कभी पार नहीं हो सकता। यदि गुरु साथ न हो तो साधक कभी अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक तय नहीं कर सकता। जैसे किसी के घर में युवा कन्या होती है, बेटी होती है, परिवार वालों, तो जब तक उसकी शादी विवाह नहीं होता, उसको संयम की शिक्षा देते हैं परिवार वाले, संयम के साथ उसको रखते हैं, उसको ध्यान देते हैं, उसकी बातों का ध्यान देते हैं, उस पर नज़र रखते हैं और उसको समझाते हैं कहीं भटक ना जाए, ऐसे संभालते हैं। ठीक है। उसके बाद जब शादी हो जाती है तब वो निश्चिंत होते हैं। ठीक इसी तरह से सदगुरु अपने शिष्य की जो अंतरात्मा में बैठकर, उसके रथी होकर, उसे प्रकृति की चीज़ों से निकालते हैं, उन घाटियों से निकालते हैं, घाटियों से निकालकर उनको पार करा देते हैं। तो अर्जुन निवेदन करते हैं कि भगवान एक बात और है, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, अब मैं सरेंडर मोड पे तो आ गया हूं, अब बस एक बात और सुन लो मेरी, कि न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छो कमुच्छोनाशमिंद्रियनाम अवाप्य भूमावसत्पत्न स्मृद्धम राज्यम सुरनामपि चाधिपत्यम। कहते हैं कि भूमि पर जो भी ये धन धान्य संपन्न राज्य हैं, निष्कंटक राज्य हैं, धन धान्य संपन्न हैं, देवताओं के स्वामी इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। ये भी मेरी बात है कि जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले हो और मेरे शौक को दूर कर सके, इस युद्ध में मैं कुछ ऐसी चीज देख नहीं रहा हूं। जब शौक बना ही है तो यह सब लेकर मैं करूंगा क्या? इसके बाद भी, जीतने के बाद ही मुझे शौक ही मिलेगा, मुझे इंद्रियों को कभी सुख नहीं मिल सकता, मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता इन सब को मारकर। यदि इतना ही मिलना है तो मुझे क्षमा करें भगवान, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने सोचा इससे आगे मुझे और बताएंगे भी क्या, सारी तो बात मैं बता चुका हूं। चलो सरेंडर कर दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं सरेंडर भी ये है कि मैं अब युद्ध से भी सरेंडर कर रहा हूं, कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अब इतनी सारी चीजें देखें। अब संजय बोलते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप। अब यहाँ कह के अर्जुन चुप हो जाते हैं। संजय बताते हैं, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव है। संजय बोलते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र से, कि जो मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण भगवान से ये कहा कि गोविंद मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, इतना कहकर वो चुप हो गए। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, कर्म कांडों वाली है, कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें बताया जाता है कि स्वर्ग ही सब कुछ है। सबको स्वर्ग की कामना होती है, मैं स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। हर प्राणी कोई स्वर्ग, दूसरे धर्मों के लोग जन्नत बोलते हैं, जन्नत मिल जाए। जन्नत में क्या क्या मिलेगा उनको, यहाँ तो वो भी एक्सप्लेनेशन है कि क्या क्या मिलना है। तो सब चाहते हैं स्वर्ग मिल जाए, वो स्वर्ग को ही सब कुछ मान रहे थे कि स्वर्ग ही सब कुछ है जहां भोगों की उपलब्धि होती है। अब भगवान, जिस पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताएंगे कि विचारधारा ये गलत है।
यह विचारधारा भी गलत है। तम वाच ऋषिकेश प्रसन्न शिव भारत है सेन योरु भयोर मध्य विषिदंत मिदम वच। इसके बाद भगवान अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। तो भगवान कहते हैं कि अब सुन लिया, सब चीजें सुन ली, अब भगवान को हंसी आ रही है कि भाई ये बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को मान रहे हैं और इतने बड़े, और मुझको भी तर्क दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें ये बता रहे हैं। तो जब शरणागति हो गई, शरणागति के होने के बाद भी महात्मा अर्जुन ने यहाँ बड़ी चतुराई दिखाई। जैसे चोरों के पास हजारों कलाएं होती हैं, वैसे ही बहानेबाजों के पास कायरता रूपी बहुत सारे दोष आ जाते हैं, हजारों बहाने आ जाते हैं। ठीक है। नशा करने वाले, ड्रिंक करने वाले बड़े गुण गिनाते हैं दारू के कि भैया इनसे हार्ट अटैक नहीं होगा। आप रोज 2-4 वाइन पियो, 2-4 कप वाइन पियो तो बड़ा चेहरा निखर आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है। बियर से पथरी गल जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे गुण गिनाते हैं जो अर्जुन गिना रहे हैं भगवान को कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा। ठीक है। बड़े तर्क देते हैं, कुतर्क के साथ तर्क देते हैं। तो सब भगवान तो सब जानते हैं कि भैया ये जो फालतू की बात ना कर, तो पीने के लिए कर रहा है काम ही सब ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये बहानेबाजी है। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इन्हें गुरु बना लेता हूं, तो यदि मैंने गुरु बना लिया तो क्या करेंगे मेरे साथ, सन्यास की आज्ञा दे देंगे, युद्ध फिर भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने गुरु बना ही लिया तो चलो अब भगवान से सन्यास की बात करते हैं। ठीक है। फिर युद्ध की बात तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य को युद्ध की आज्ञा कोई देता है? ऐसा कभी देखा नहीं गया कि भाई जब शिष्य मतलब किसी गुरु के सानिध्य में चले गए तो वो तो युद्ध से हटाता है। तो इसलिए उसने बड़ी चतुराई से उसको अपने शिष्यत्व स्वीकार किया भगवान के सामने कि युद्ध की आज्ञा देंगे ही नहीं। वैसे भी ज्ञान का उपदेश करने के बाद युद्ध की बात रह भी नहीं जाती कि जब ज्ञान का उपदेश हो ही गया तो अब क्या रहेगा, अब कुछ होगा ही नहीं। चलो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य ये भौतिक गुरु हैं, लेकिन अब सदगुरु मिल गए। भौतिक गुरु के बाद अब हमको ये सदगुरु मिल गए जो हमको सन्यास देंगे, परमात्मा की तरफ ले जाएंगे। ये उन्होंने इस स्थिति को दर्शाया। तो इसलिए कोई भी सदगुरु जो होते हैं उन्हीं पवित्र बालक बालिकाओं माता पिताओं को अपना शिष्य बनाते हैं जिनकी भौतिक गुरुओं में भी भगवान जैसी ही प्रीति हो। यह अर्जुन की उतनी ही प्रीति थी अपने गुरुओं में। अर्जुन जो थे वो उनका, क्योंकि जब आपके अंदर वो गुण होंगे, कौन से गुण होंगे, शिष्य बनने के गुण होंगे। यदि आपके भौतिक गुरु हैं और आप भौतिक गुरु को सम्मान करते आए हैं, भौतिक माता पिताओं का सम्मान करते आए हैं, भौतिक आचार्यों का सम्मान करते आए हैं, ठीक है, अपने कुल गुरुओं का सम्मान करते आए हैं, तो गुरु भी उन्हीं शिष्यों को, उन्हीं बच्चों को, उन्हीं माता पिताओं को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं जिनके अंदर पहले से ये तत्व मौजूद हो कि ये अपने गुरुओं को उसी स्तर पर मानते हैं जैसे भगवान के लेवल पे मानते हैं। तो उनका आह्वान से भगवान और उनको मिल भी जाते हैं। इसलिए साधकों को सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु की और भगवान की ही कृपा माननी चाहिए, न कि अपनी बुद्धि की। वो अपनी बुद्धि की कृपा नहीं माननी चाहिए। माधव शिष्यो भयो हो तुम्हारी, राखो लाज आज हमारी। आगे गुरुजन युद्ध को आए, देखत मन को लाज लजाए। शिष्य गुरु को मारन धाय, यह जग निंदित खबरी। माधव शिष्यो भयो हो तुम्हारी। गुरुदेव लिखते हैं हमारे, शास्त्र अशास्त्र कतु नहीं देखूं, गुरु सो छीना झपटी। मरण भलो अस राज्य मुकुट से, धन असुर जान खकरी। इस तरह की जो घटनाएं हैं, धृतराष्ट्र के मन में घटनाक्रम को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो संजय, ये बताओ अब हो क्या रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है गेम। ठीक है। अब अर्जुन क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं।
तो अब जरा जरा बताओ तो सही भगवान क्या बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई अर्जुन, ऐशोच्यान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए तो शोक करता है और पंडितों कैसी बात करता है, अर्थात विद्वानों जैसी बात करता है। तो ये क्या कर रहा है? तू समझ नहीं रहा है कि तूने ये क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा कि तू वैसे तो विद्वानों जैसी बात कर रहा है, विद्वान तो है नहीं तू, समझ लेना कि तू ना तो जिनका लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, लेकिन बुद्धि संपन्न जो पंडित जन होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे भी मर जाएंगे एक दिन। जो हैं, जो चले गए उनके लिए शोक नहीं करते विद्वान लोग, और जो हैं उनके लिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हैं ही तो अभी क्या, जब जाएंगे तो चले जाएंगे, तो दोनों को जाना तो है ही। तो सिर्फ क्या करता है? तो सिर्फ पंडितों जैसी बातें करता है, बहुत ज्ञाता है नहीं, इतना बड़ा ज्ञानवान तू है नहीं। तो हे पार्थ, तुम उनके प्रति चिंता करने लगे हो जिनकी किसी भी काल में चिंता नहीं करनी चाहिए, जिनके कर्म ऐसे रहे हैं। तो भगवान तो सारी स्थिति को देख रहे थे, भगवान ने तो सारे क्रियाकलाप देखे हैं ना, सारे कौरवों के क्या क्या हुआ है, और कौन कौन चुप रहा, उनमें जो बोल सकते थे वो भी नहीं बोल पाए। ऐसे जो कांड हुए हैं भरी भरी सभाओं में, जिनमें से पितामह इतने ऊंचे पद पर हैं, धृतराष्ट्र इतने ऊंचे पद पर हैं, कृपाचार्य इतने ऊंचे पद पर हैं, ठीक है, सब ये सोच के कभी राजा का प्रतिनिधि ज्यादा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उनको उनकी बात पे उनका विरोध नहीं करना चाहिए। वो भगवान के सामने भगवान के प्रतिनिधि को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। वहां तो भगवान ही थे साक्षात, लेकिन पहचाने कौन? तो इसलिए तुम पंडितों की सी बात कर रहे हो, किंतु जो यथार्थ में पंडित होता है वे जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी हैं, जिनके प्राण जाने वाले हैं, उन लोगों के विषय में शोक संताप नहीं करते। यहां से, इस मंत्र से ब्रह्म विद्या प्रारंभ होती है। इस मंत्र से भगवान ब्रह्म विद्या देना स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? जब वो मतलब गुरु स्वीकार कर लेते हैं। सारे के सारे मंत्र किसी निषेध का ही निषेध करते हैं, लेकिन ये मंत्र संपूर्णता से कंप्लीट मायावाद का भी निषेध कर रहा है। इसमें कंप्लीट मायावाद का निषेध है। जितने भी मंत्र हैं कहीं ना कहीं निषेध करते ही हैं किसी भी तरह से, लेकिन ये मंत्र कंप्लीटली कहता है कि भाई जो चला गया उसके लिए क्या शोक, और जो नहीं गया है, जो है वो भी चला जाएगा, उसके लिए क्या शोक। निश्चिंत रहो, चिंता मुक्त रहो, क्योंकि बचेगा वो भी नहीं, जो है वो भी नहीं बचेगा, वो भी चला जाएगा। तो कंप्लीट मायावाद का इसमें एकदम खंडन है, निषेध है। इसी मंत्र से ये सारे मंत्रों की आत्मा कहा जाता है। जो ब्रह्म चिंतन में लगे हुए साधक हैं, उन साधकों का ये मंत्र प्राण बन जाता है। तो महात्मा अर्जुन को पंडित कहकर प्रभु ने उनके मन में लज्जा का संचार हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहा, ताकि उन्हें स्वयं लगे कि मैं कहाँ किसके पास बकवास कर रहा था और मैं इनके पास क्या आलाप प्रलाप कर रहा था। तो एकमात्र व्यंग बाण छोड़ा भगवान ने, और व्यंग बाण से महात्मा अर्जुन देख रहे हैं कि वो घायल हो गए, दोष प्रायश्चित करने लगे। उन्हें ब्रह्म विद्या भगवान ने देनी प्रारंभ कर दी। ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो अनजाने में शिष्य के द्वारा गाली से प्रारंभ हो रहा है। अद्भुत आनंद की बात है। भगवान श्री कृष्ण चंद आनंद कंद जैसे सदगुरु ने गाली से ही अर्जुन जैसे दिव्य जितेंद्रिय शिष्य के अहंकार को छिन्न भिन्न करते हुए ब्रह्म ज्ञान देना प्रारंभ किया है। नीति भी यही कहती है, सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलई भैयास, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगी ही नाश।
रामचरितमानस में भी कहा है कि मंत्री राजा के भय से, वैद्य रोगी के भय से, गुरु शिष्य के भय से मुंह मीठी बातें करते हैं तो राजा का राज्य, रोगी का शरीर और शिष्य का धर्म शीघ्र ही नाश हो जाता है। जब ऐसा होता है कि जब मंत्री राजा के भय से, वैद्य रोगी के भय से, गुरु शिष्य के भय से उनके जैसी बात करता, मुंह मीठी बात करता, उनके लाभ की मतलब उनको प्रसन्न करने की बात करता है सिर्फ, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। फिर ना तो रोगी का शरीर बचेगा, ना राजा का राज्य बचेगा, ना शिष्य का धर्म बचेगा। जब ये सब अपने धर्म से विमुख नहीं होते तो भगवान फिर मुंह मीठी बात करने से तो रहे, वो तो कभी बोलेंगे नहीं भैया ऐसे कि मैं तो मुंह मीठी बात नहीं करूंगा। तो इसलिए महात्मा अर्जुन ने अपने धर्म से हटकर पृथक धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान के सामने उन पंडितों की सी बात करनी प्रारंभ कर दी जो मंच पर उपदेश देते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह की बातें करते हुए भगवान आगे ये बता रहे हैं। सर इसमें महाभारत में जैसे मायावाद का खंडन किया गया इस श्लोक के बाद, हाँ, तो क्या युद्ध समाप्त होने के पश्चात ये जो पांडव थे, क्या इन्होंने राज भोगा था या ये संन्यास पे चले गए? न, चले गए थे सब। इन्होंने फिर राज नहीं भोगा? नहीं, फिर कहाँ, फिर तो ये निकल गए थे अपना स्वर्ग की यात्रा पे। स्वर्गारोहिणी हाँ। हर की धुन पे दिखती है ना। हाँ, बद्रीनाथ से आगे, ठीक है, वहां चले गए थे। फिर तो ये लास्ट में बस अंत में तो वही गए थे ना, बाकी तो सब को मृत्यु पहले ही आ गई थी, सब चले गए थे। लेकिन बाद में धृतराष्ट्र ही सहशरीर वहां पहुंचे थे, क्योंकि सहशरीर वही जा सकते थे। क्या बोल रहे हो जी? हाँ, युधिष्ठिर ही गए थे, मतलब धर्मराज वही थे ना। तो ये था। तो बाद में तो फिर अंत में भी, अब आप इसमें देखेंगे भगवत गीता में भगवान बार बार बोल देते हैं कि युद्ध कर, चल उठ युद्ध कर, ठीक है। लेकिन अंत में श्लोक जब बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि देख, अंतिम अध्याय में बोलते हैं कि तुझे कुछ समझ आया क्या क्या करना है? तो अर्जुन ने बोला कि हाँ भगवान, मैं पूरा तरह से समझ गया, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। अब एक मतलब मेरा चित्त शुद्ध हो गया है कि अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। अब भगवान तो युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, उसको बार बार युद्ध बोल रहे थे, युद्ध बोल रहे थे। भगवान युद्ध नहीं कराना चाह रहे थे सच में, भगवान तो उसको ये ज्ञान प्राप्त कराना चाह रहे थे कि भाई तुमको क्या करना है जीवन में। तो अर्जुन भी समझ जाते हैं, और अर्जुन यदि बोल देते कि हाँ मैं युद्ध करूंगा, तो भगवान समझते हुए इसको समझ में नहीं आया क्या बोलना है। तो उसने कंप्लीट सरेंडर करके यही बोला कि आप यदि युद्ध करने के लिए बोलेंगे तो मैं युद्ध करूंगा, आप युद्ध नहीं करने के लिए बोलोगे तो नहीं करूंगा, अर्थात मैं जो आप बोलोगे वो करूंगा। तो सदगुरु के सामने जब समर्पण हो जाता है शिष्यों का, तो शिष्य सिर्फ वही करता है जो सदगुरु बोलते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कई शिष्यों को गाय सेवा दी हुई है, कई शिष्यों को कुटी की सेवा दी गई है, कई शिष्यों को भंडार की सेवा दी हुई है। जैसे आरुणि, उपमन्यु जैसे शिष्य हुए हैं, गुरु ने गाय चराने के लिए दे दिया, वो आए थे ज्ञान प्राप्त करने, कि जी ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान के लिए हम शिष्य बने हैं। अब गुरु जी ने बोला जाओ बेटा गाय चराओ। अब गाय चरा के ही गुरु ने ब्रह्म विद्या दे दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो गुरु को पता है ना क्या क्या दे के क्या ज्ञान प्राप्त कराना, किस चीज से ज्ञान प्राप्त कराना, ठीक है। तो इस तरह से गुरु जानता है कि कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए लास्ट में अर्जुन कंप्लीट सरेंडर करके उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ अब मुझे सच में ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि क्योंकि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। न तो ऐसा ही है, भगवान कहते हैं कि मैं, अर्थात ये मैं किसी काल में नहीं था, या तू किसी काल में नहीं था, ये जो राजा लोग हैं ये किसी काल में नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। मैं भी था, तू भी था, और
आगे भी होंगे, मैं आगे भी होऊंगा, तू भी आगे होगा और ये राजा लोग भी आगे होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं का मतलब यहां हो जाता है कि मैं अर्थात सदगुरु। ऐसा कभी नहीं होगा कि सदगुरु किसी काल में नहीं होगा। सदगुरु हमेशा होगा, अर्जुन भी हमेशा होगा। जो प्रश्न पूछेगा, जो संशय में होगा, जो विषाद में होगा, गुरु के पास जाएगा सरेंडर में, वही अर्जुन है। वो भी हर काल में होगा, ठीक है। गुरु भी हर काल में होंगे और सदगुरु भी हर काल में होंगे और शिष्य भी हर काल में होंगे। अर्थात मैं भी पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा सदगुरु के रूप में। तो शिष्य के रूप में आज भी है, पहले भी था और अब भी आगे भी रहेगा। और ये मोह वाले लोग, अहंकार वाले लोग, राजा लोग, राशि वृत्ति वाले लोग, ये भी हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि आगे नहीं रहेंगे। तो सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी भी सदैव रहता है। यहां भगवान कृष्ण ने योग की जो अनादिता पर बड़ा प्रकाश डाला है और डालते भविष्य में उसकी विद्यमानता पर भी बल दिया है कि वो कैसे विद्यमान रहते हैं। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए भगवान ये बात करते हैं कि आगे जो बताएंगे वो उस सिद्धांत पे देते हैं। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में जो अभी बताया है कि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वेम नेपे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वैतमतः परम। न तो ऐसा ही कि मैं या अथवा सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अर्थात अधिकारी, शिष्य का अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी, जनाधिपा, ये अथवा राजा लोग, राशिवृत्ति वाले में पाए जाने वाला अहंकार नहीं था, हमेशा रहेगा। ये हमेशा था और है और रहेगा। और न ऐसा ही कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, सब रहेंगे, उसकी चिंता नहीं करो। तो इसलिए बताते हैं भगवान, देहोनुस्मन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तृत न मुहति। भगवान कहते हैं कि जैसे जीवात्मा इस देह में रहती है, कुमार में मतलब कुमार अवस्था में जो एडोलेसेंट एज रहती है, ठीक है, टीन एज जिसको बोल सकते हैं, उससे नीचे युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में होती है, तीनों समय में होती है। वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति पे धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता। जैसे हम बच्चे से जवान हुए तो क्या हमको बचपन का दुख हुआ जाने का, बल्कि उत्साह हुआ। जैसे जवानी आई, युवावस्था आई, तो हम उत्साहपूर्वक, उत्साह बढ़ गया, ठीक है। ऐसा दुख कभी होता नहीं है, पता भी नहीं चलता, जैसे बदलते हैं चीजें तो पता ही नहीं चलता। युवा हो गए तो कुछ नहीं दुख हुआ किसी चीज के जाने का कि भाई हाँ अब बचपन में फिर वापस जाना है, ये करना है। कई बार सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा दुख वाली बात नहीं होती। युवा से वृद्धावस्था आती है, फिर भी और भी बहुत सारी इच्छाएं जुड़ जाती हैं, वहां भी युवावस्था जाने का ऐसा कोई खास दुख नहीं होता। जिस अवस्था में, उस अवस्था में परेशानी आ सकती है, लेकिन उस समय को जाने का किसी को कोई ज्यादा दुख वाला या मोह नहीं रहता। ऐसे ही शरीर बदल जाता है। जब शरीर बदल जाता है तो इसमें भी क्यों मोह होता है भाई? फिर क्या, वो तो बदलता ही तो है ना, शरीर बदलता है। इसलिए कभी आप बालक थे, धीरे धीरे युवा हो गए, तब तो मरे नहीं, फिर पुनः बूढ़े हो गए। पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। नया देह भी ऐसे ही प्राप्त होता है, वो ऐसे ही बदलता है, ठीक है। उसमें क्या परेशानी? दूसरों को परेशानी हो सकती है जो मोह में है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता के साथ वो स्वीकार करना होता है। तो जब ये कलेवर बदलता है, परिवर्तन बदलता है, तब तक चलता है जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। अर्थात जब तक आपको परमात्मा नहीं मिल जाते तब तक ये परिवर्तन चलता रहता है। मृत्यु अंत नहीं है, प्रारंभ है नए जन्म का, ठीक है। वो सिर्फ परिवर्तन मात्र रहता है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होता है समझने की, ठीक है। तो ये है। हाँ,
हाँ आती तो है कभी कभी आवाज आप लोग, जब मैं सुनना चाहता हूँ तब। ठीक है, बताओ। अब जैसे जैसे नया जन्म होता है, मृत्यु के बाद जैसे हम कोई काम करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि अभी तो ये काम किया था, फिर से दोबारा क्यों करना, मतलब परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, किसी की आयु कम आयु में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा जो नेचर है, जो भगवान है, जो हमें बार बार जन्म देता है, तो उनको ऐसा रियलाइज नहीं होता कि बार बार जन्म क्यों देना है, एक ही जन्म था, उसी को लंबा खींचो, जो करना है करो। जैसे इस जन्म में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, आगे बढ़ी हूँ, लेकिन मृत्यु हो गई तो दोबारा मेरा जन्म होता है, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, तो जीरो से कौन कहता है स्टार्ट करना पड़ेगा? जीरो से तो कभी स्टार्ट नहीं होता। जब हमारा जन्म होता है तो हम तो जीरो ही होते हैं ना। तो नहीं, बिल्कुल जीरो नहीं होते। आपका जन्म ऐसी ही जगह होता जहां बढ़ चुके हैं उसके बाद, यदि आप इस संस्थान में। और मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु संस्कारों की होती है। जब तक संस्कार शेष है तब तक आपका ये शरीर शेष है। मृत्यु शरीर की नहीं होती। शरीर का तो ऐसा है जैसे कपड़ा है ना, अब कपड़ा पुराना हो गया, ठीक है, कपड़ा पुराना हो गया, क्या करोगे? इसका पहन के घूमोगे? क्या करोगे? फेंक देंगे या तो फेंक दोगे, किसी को दे दोगे, मतलब इससे तो त्याग जाएगा ना, ये तो त्याग दोगे इसको तो। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, ये हमारे गुरुदेव का मंत्र है जो उन्होंने बनाया है, ठीक है। इस मंत्र के पढ़ने से सिद्धि हो जाती है कई बार आत्म परमात्मा की। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। लेकिन ये जो जीवात्मा है, आत्मा है, ये जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में भी रहता है, और जो मृत्यु में रहता है वही पुनर्जन्म में भी रहता है। क्यों? क्योंकि ये अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घटघटवासी है और सुख की राशि है, इसी में सुख है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इसलिए बोलो कि मैं आज से अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा। हरिओम तत्सत। ये है सार पूरा, ये सार पूरा, ये है ज्ञान। इसको बोलते हैं ज्ञान योग, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। इसलिए जब तक वो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि संस्कार तो आप इकट्ठे कर रहे हो ना, संस्कार जब तक शेष हैं तो वो शरीर शेष है। इसलिए किसी की बचपन में मृत्यु हो जाती है, किसी की बुढ़ापे में होती है, किसी की बहुत लंबी खिंच जाती है, किसी की मृत्यु 10 साल में, 20 साल में। ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि किसी एज में मृत्यु ना हुई हो। लेके एक दिन से चाहे वो 1000 साल के परमात्मा ब्रह्म मतलब महात्मा हो या 2000 साल के, शरीर को तो जाना है ही। वो रोक ले तो अलग बात है योग से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 साल में मृत्यु नहीं होगी, किसी की 2 साल में नहीं होगी, 3 साल में नहीं होगी, 4 साल में मृत्यु होगी। जिस संस्कार से ये शरीर मिला है उस संस्कार की समाप्ति वो शरीर समाप्त होगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। इसको समझने के लिए और अच्छी चीजें आपको पढ़नी चाहिए और पढ़ने के साथ साथ समझनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस सिद्धांत पर चलेंगे। ये सारा जो आप भगवत गीता में 2nd अध्याय है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको सांख्य योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। इससे आपको पूरा ज्ञान मिल रहा है। ये है ब्रह्म विद्या, ठीक है। ये पूरी भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। इसलिए अब तक के पहले चैप्टर में आपने देखा युद्ध की बात हो रही थी, शोक की बात हो रही थी, दुख की बात हो रही थी, मोह की बात हो रही थी। यहाँ भगवान पहले से ही शुरुआत कर देते हैं, पहले ही बड़ा तीर चलाते हैं, बढ़िया वाला, ठीक है। कि भाई काहे परेशान हो रहे हो जीवन में, हमेशा मुस्कुराते रहो, बस कुछ करना नहीं है। डिफरेंट आयु में मृत्यु होती है और किसी की बहुत लंबी आयु होती है, तो उसका क्या रीजन होता है? अभी क्या बताया मैंने, सुन रही रहे ध्यान से? अभी सुना नहीं? संस्कार जितने संस्कार लेके आए हो इस जन्म में,
कि इतने जन्म का, मान लिया आपने मनुष्य जन्म के संस्कार पीछे इकट्ठे किए कि मुझे मनुष्य जन्म में मैंने संस्कार किए, मैं 7-10 साल ही जी पाऊंगा या 100 साल जी पाऊंगा, तो वो संस्कार खत्म, आप खत्म। संस्कार जीर्ण होते हैं, न कि शरीर। शरीर तो दिखता है कि जीर्ण होता है, लेकिन संस्कार जीर्ण हो जाते हैं, संस्कार टूटे फूटे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब संस्कार को समझने के लिए और संस्कार चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते जाइए, चीजें आती जाएंगी और प्रश्न भी करते जाइए, जो चाहे वो प्रश्न करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक प्रश्न उठता है, जैसे आपने अभी बताया कि संजय हर समय रहेंगे, अर्जुन हम हर समय रहेंगे, और कृष्ण यानी कि मैं संजय हर नहीं, समय रहूंगा, संजय और अहंकारी भी रहेंगे। हाँ, तो गुरु वर्तमान समय गुरु में जैसे जो सरकारें होती हैं, वो एक बार में, 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में, 20 बारी में सुनती नहीं, जब तक आंदोलन ना हो ले। मतलब जब तक मतलब भयंकर रूप से कोई मार पिटाई ना हो ले, तोड़ा फोड़ी ना हो ले, या कुछ एब्यूज लैंग्वेज यूज ना हो ले, या बिल्कुल एकदम से धरने प्रदर्शन ना हो ले। मतलब ये आज का जो शासक है, चाहे वो, मतलब मैं किसी पार्टी का तो नहीं नाम लूंगा, क्योंकि ये तो लोग पार्टी तो बदलते रहते हैं, शासक तो वही रहे हैं ये। तो ये लोग इतनी आसानी से हमारी जो आज की जो वर्तमान व्यवस्था है, चाहे वो एजुकेशन व्यवस्था है या चाहे कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इनके बारे में इतनी जल्दी सुनते नहीं है। मतलब जब तक भीषण आंदोलन ना हो ले, ये मेरा मतलब 25-30 सालों से थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया। तो क्या ये राजा सुनते क्यों नहीं? इतने अहंकारी राजा कैसे हो जाते हैं आज के समय के जो वर्तमान में? वो तो राजा की तो बहुत, राजा का तो बहुत ऊंची बात हो गई। थोड़ा सा पद पाके लोग अहंकारी हो जाते हैं, छोटा सा पद पाके। ठीक है, छोटी सी स्तर ऊपर उठा, फिर अहंकार, बिना बात के भी अहंकार हो जाता। जमीन बिक गई, स्कॉर्पियो खरीद लिए, एक तमंचा खरीद लिया, तो अहंकार हो गया। ठीक है, तो कितना अहंकार, वो तो राजा भी नहीं बने। यहां तक कि राजा तो छोड़ो, क्रिमिनलों का अहंकार होता है। ठीक है तो ये तो विषय ऐसा है कि ये बहुत मतलब बारीक वाला है, ये लास्ट तक नहीं जाता है। अहंकार लास्ट तक नहीं जाता। अहंकार का मतलब होता है मान अपमान। मान अपमान किसका विषय है? अहंकार का। ये अंत तक नहीं जाएगा। मतलब आप बड़े संत भी बन जाएगा ना, तो कई बार आपके दिमाग में कि भाई मेरे शिष्य पैर क्यों नहीं छुए इसने। ठीक है, और शिष्य जो बास में लगे रहते हैं वो और धकेलते हैं कि चलो 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 गुरुजी के पैर छुओ, गुरुजी के पैर छुओ। ठीक है, तो गुरुजी को और अकड़ में आ जाते हैं कि भाई वो अहंकार, वो तो बड़ा मुश्किल जाता है। वो ऐसे ही जाता है जैसे मैंने कहानी बनाई, आप बताइए, आपको ऐसे संतों का ही जाता है। तो ये तो बना रहेगा। इसलिए भगवान पहले ही बता चुके हैं कि भैया आप ये हमेशा रहेंगे, लेकिन जिज्ञासु भी हमेशा रहेंगे, और सदगुरु भी, सही रास्ते पर पहुंचाने वाले भी हमेशा रहेंगे। बहुत सारे लोगों के हृदय में परिवर्तन आया प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुन के। बहुत लोगों में बदलाव आया, बहुत लोगों में कथाएं सुन के बदलाव आ जाता है, बहुत लोगों में सच्चे गुरु को प्राप्त करने में अपने आप ही बदलाव आ जाता है। तो ये तो बदलाव आते रहते हैं। आप अर्जुन हैं, हम अर्जुन हैं, हमारे गुरु गुरुदेव हैं। ठीक है, और राजा लोग तो हैं जो काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं, कांड भी कर रहे हैं, साथ में सब कर रहे हैं। तो ये तो प्रकृति सृष्टि की रचना ऐसे ही हुई है। ठीक है, इसी से निकलने के लिए तो बात है। बड़े बड़े राजा, जैसे अभी आप देखेंगे जो भगत सिंह कोश्यारी थे, राज्यपाल रहे हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम रहे हैं, बहुत बड़े पद पर रहे हैं। गुरुदेव के एकदम प्रिय शिष्य भी हैं और एकदम भक्त हैं गुरुदेव के, जैसे समर्पित जिनको बोलते हैं, हमारे गुरुदेव के। ठीक है, जब महाराज राज्यपाल के पद पे थे तो गुरुदेव हमारे यहाँ रुके हुए थे। मुंबई में एक लोनावाला जगह है, वहाँ पे फार्म हाउस है। ठीक है, तो वहाँ पे रुके हुए थे अपने यहाँ पे गुरुदेव। सारे संतों के साथ रुकते हैं, हर साल जाते हैं वहाँ, मतलब जनवरी दिसंबर के आसपास जाते हैं, दिसंबर जनवरी में जाते हैं, 1-1.5 महीना 2 महीना वहाँ रहते हैं। तो राज्यपाल थे, तो उन्होंने कई बार उनको बुलाया गुरुदेव को कि गुरुदेव आ जाओ, राजभवन देख लो, राजभवन में रह लो 1-2 दिन, ये कर लो वो कर लो। तो गुरुदेव ने एक बार भी, जितनी रहे उन्होंने बहुत बुलाया, कभी राजभवन में गए नहीं। अंत में उनको वहीं आना पड़ा जहां गुरुदेव थे, जंगल में, बिल्कुल जंगल में है वो फार्म हाउस अपना। ठीक है, तो वहां आए और पूरा उनकी फोर्स वोर्स सब चीजें वहां आई, और वहां आके उन्होंने पूछा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। ठीक है, तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि चलो ठीक है, अब इस्तीफा दे दो, कुछ और काम करो। ठीक है,
तो ऐसे राजा लोग भी शरण में आ जाते हैं जिनकी बुद्धि सात्विक होती है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, आरएसएस के व्यक्ति हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब रहती हैं, ऐसे राजा लोग पद पे बैठते हैं तो चीजें ठीक कर लेते हैं, अपने जीवन को ठीक ले जाते हैं, अपने जीवन का सुधार कर लेते हैं। और मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है कि कल्याण करना, स्वयं का कल्याण करना ही उद्देश्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये देखो, जो जीवात्मा है इस देह में है, कुमार अवस्था में रहती है, हमको कुछ होता नहीं है। आप धीरे धीरे युवा होते हैं, मर भी जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, मतलब फिर पुरुष। तो ये सब एक ही है, तत्व तो एक ही चलता रहता है, आत्मा वहीं रहती है, कभी खत्म नहीं होती। और इसी तरह से लेस मात्र भी कोई नए देह की प्राप्ति पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक आप परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। जैसे अर्थशास्त्र में आप पढ़ा होगा किसी ने, जिसने भी, तो एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उत्पादन कम होगा, मतलब उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होगा तो आगे जो उसकी सेल कम होगी, सेल कम होगी तो डिमांड कम होगी, या तो डिमांड कम हो जाए तब उत्पादन कम होता है, फिर उत्पादन कम होगा तो मजदूर मतलब नौकरी से निकलेंगे, हटेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी होकर फिर उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। इसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं, रैग्नर नर्क्से का है ये सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है, बाद में एक इसको ब्रेक किया जाता है, कोई व्यवस्था इसको ब्रेक करती है कि भाई ये या तो बाहर से फंडिंग होए या लोन होए, प्रोडक्शन बढ़े ताकि डिमांड बढ़े, लोगों के पास पैसा पहुंचे और डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा तो संपन्नता आएगी। ऐसे तरीके से वो चीजें चलती रहती। ऐसे ही हमारा ये सर्कल चलता रहा शरीर का। आप निकलने की कोशिश नहीं करोगे साइड में तो यही चलता रहेगा कि भाई आप जवान हुए, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आप बूढ़े हुए, फिर बच्चों की शादी हुई, बच्चे जवान हुए, बच्चे बूढ़े हुए, बच्चे मर गए, बस चलता रहता है। कमाते रहो, करते रहो, कमाते रहो, यही सर्कल चल रहा है। किसी को इंजीनियर बनाना है अपने बेटे को, किसी को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बन के वो क्या करेंगे, फिर वो अपने बेटों को ऐसे ही बनाएंगे, वही सर्कल चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल। सर एक सवाल हो रहा है, ये गीता से, भगवत गीता जी से ही है, मतलब जैसे अर्जुन को ही ज्ञान दिया गया, और भी तो कैंडिडेट थे वहां पर, हजारों लाखों आदमी उस टाइम भूमि में थे। तो आज के समय में जो सही ज्ञान है वो स्वयं अर्जित किया जाता है, या उसके लिए कोई निश्चित पात्रता होनी चाहिए सरकारी सिस्टम से? जैसे अभी बताया ना भगवत गीता में, इस प्रश्न का उत्तर अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, भगवत गीता में ही आया है। भगवान ने कहा, इसमें बताया गया कि जो भौतिक गुरुओं का आदर सम्मान भगवान की तरह करता है, और जो जिसमें वो लक्षण मिलते हैं, गुरु उनको ही पकड़ते हैं, या गुरु को प्राप्त करते हैं। तो यदि गुण आपके संस्कार ऐसे होंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगी चीजें। जैसे आप योग में आए हो तो योग में ऐसे एकदम से तो नहीं आ गए, कुछ ना कुछ संस्कार होंगे आपके, तब योग में आए हो। और संस्कार होने के साथ साथ कैसे संस्कार होंगे कि कहाँ आप पढ़ रहे हो। यहाँ इसके उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के लगभग बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब पूरे इसमें उत्तराखंड में काफ़ी कॉलेज हैं, ठीक है। लेकिन सब कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, एडमिशन होते हैं। कई बच्चों ने पिछले सेमेस्टर के बच्चों ने मतलब दूसरी जगह कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यहाँ एडमिशन लिया हमारे पास। अभी भी एक बच्चा बार बार पतंजलि से मैसेज किया हुआ है उसने कि सर मेरा 1 साल हो गया है पतंजलि में, मैं नहीं पढ़ना चाहता वहाँ, मुझे अभी मैसेज आया हुआ उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद ऐसी हूँ, मैंने स्किप किया है। अच्छा, यही है। तो ये अब उसने ये पतंजलि वाला, ये मोहित कुमार पतंजलि का बच्चा है, तो ये बार बार मैसेज कर रहा है कि सर बता दो एडमिशन का। मैं बताऊंगा, पहले पूछ के बताता हूँ क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ कितनी लागू होती है। तो वो चीज़ें होती हैं, इसलिए कहाँ आपके संस्कार कितने चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सब आपको सब प्राप्त होता है। तो अर्जुन भी आप बन जाएंगे यदि आपके अंदर अर्जुन के गुण होंगे, प्राप्ति आपको मिलेगी, ठीक है। वो मिलता है,
उसकी चिंता ना करें, बस अपने को सत्य की तरफ लेके चलें, उस परमात्मा की तरफ लेके चलें। इसलिए बोलते हैं भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख सुख दुखा आगाम पानियो नित्यास्तांतिक भारत। कहे हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। इसलिए जो बताया ना परमात्मा की तरफ चलो, परमानेंट की तरफ चलो। ये सारे विषय आप देखेंगे, आप कितने से भी कितनी महंगी चीज खरीद लें जीवन में, उसका एक्साइटमेंट कितनी देर रहता है? 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ठीक है। चलो शुरू शुरू में कोई बहुत ज्यादा ऐसा हो जिसको लगा हो तो कारपेट कपड़ा डाल लेगा 1 साल, ठीक है। उसका कपड़ा लाते ना, कवर ला के डाल देता है, लेकिन फिर ऐसा नहीं रहता कि उसको लगता कि बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, बहुत बड़ा सोने का हीरे का हार खरीद ले कोई महिला, तो हो सकता है कि जब पहने तभी एक्साइटमेंट, बाकी भूल जाते हैं रखे हुए अलमारी में, याद भी नहीं आता। कई बार पता भी नहीं होता कि हमारे पास ये हार भी है। जब कोई फंक्शन आता है निकालते हैं और जो ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा, तब भी उतना एक्साइटमेंट नहीं, चलो ये पहन लेते हैं, कोई बात नहीं। पहनने के बाद भूल जाते हैं, गोलगप्पा खाते हुए रसगुल्ला खाते हुए याद नहीं रहता कि मैंने हार पहना हुआ है। याद रहता है? नहीं रहता, ठीक है। दूसरा को जरूर दिखता है, जिसके पास नहीं है हो सकता है उसको दिखे, उसका एक्साइटमेंट हो सकता है। एक फिल्म आई थी, शायद वो ट्रैवलर नाम है उसका, हॉलीवुड की फिल्म है। उसमें ऐसा दिखाया गया कि जब पृथ्वी पर यह हो गया कि अब यहाँ जीवन नहीं बचेगा, तो एक वैज्ञानिक एक ग्रह ढूंढ चुके हैं जिस पे मतलब रह सकते हैं लोग, ठीक है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो कुछ कुछ जो रिच लोग थे उन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट बनवाया, हजारों लोगों ने, और वो पृथ्वी से कितनी दूर था, लगभग 125 साल लगेंगे वहां पहुंचने में उस शिप को, ठीक है। लेकिन वो शिप ऐसा बनाया कि ये शिप 1 साल पहले उनको फ्रीज करके भेजा जाएगा, क्योंकि 125 साल तो कोई जिएगा नहीं। अगर उनको जीवित भेजा जाएगा, बातचीत करते भेजा जाएगा, तो 125 साल, जिसकी मान ले 40 साल उम्र है, किसी की 60 साल उम्र है, किसी की 50 साल है, किसी की 20 साल भी है, तो 125 साल तक तो मनुष्य की उम्र है नहीं। तो इसलिए उसको भेजा जाएगा, तो लेकिन उनको फ्रीज करके भेजा जाएगा चैम्बर्स में, और बाद में जब 1 साल रह जाएगा उतरने के लिए, तब उनके चैम्बर खुलेंगे और वो सब इंसान जाग जाएंगे। तो उनकी उम्र स्टेबल रहेगी, वो जिस उम्र में थे उसी उम्र में वो जागेंगे। अब उस शिप में क्या था, लग्जरी थी, बहुत ज्यादा लग्जरी, मतलब एवरीथिंग बोल दो वही उस प्रस्तुत, जो देखेगा वही हाईएस्ट लग्जरी, जो उन्होंने पृथ्वी पर भी नहीं कभी सोची होगी। इतनी लग्जरियस फ्लाइट थी, वो शिप था। उसमें क्या हुआ, एक बंदे का 4-5 साल में या 1 साल के बाद ही उसका वो खराब हो गया चैम्बर, तो वो जाग गया। तो जागने के बाद उसने देखा भाई यार ये तो मतलब जाग गया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, सारी लग्जरी, कुछ भी खाए, कुछ भी, सब रोबोट वहाँ काम कर रहे हैं, एआई काम कर रही है, शावर, ये सब लग्जरी वो जीने लगा, उसमें आनंद लेने लगा। अब 2 महीने 4 महीने हो गए तो उसका आनंद कम होने लगा। उतनी लग्जरी को भी वो अब उसको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था वो, ठीक है। 1 साल तक तो उसके सर फटने लगा दिमाग के, भाई मैं क्या करूं। हर लग्जरी उसको अब बेकार लगने लगी, एकदम यूजलेस लगने लगी, ठीक है। फिर उसने चालाकी करी कि किसी को जगा लूं, तो उसने एक लड़की को जगा दिया, उसमें उसकी मशीन खराब कर दी साथी होने के लिए, कि भाई कोई तो साथ हो, ठीक है। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी लग्जरी मिलने के बाद भी आप उसको कितना भोग पाते हैं, कितना आनंद ले पाते हैं। तो ये सब क्षणिक ही तो है। कितने से बड़ा आप सुख प्राप्त कर लो किसी चीज का, वो क्षणिक रहेगा, क्षण भंगुर रहेगा, उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं, बल्कि वो दुख का संकेत और बन जाता है। गाड़ी नहीं खरीदी, स्क्रैच लग गया तब दुख होएगा, कुछ ठुक गए तब दुख होएगा, ठीक है, पैसे लगेंगे तब दुख होएगा, ये होएगा, बड़ा सब दुख इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास हम, ठीक है। और जिससे सुख मिलेगा वो हम कभी परमात्मा की तरफ बढ़ते नहीं है, कभी ना संध्या करते हैं, ना कभी ध्यान करते हैं, ना भजन करते हैं, ना योग करते हैं, ना सिद्धांत पढ़ते हैं, ना शास्त्र पढ़ते हैं,
तो हमको तो दुख मिलना ही है, चाहे आप कितने भी लग्जरी में रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये दुख सुख सर्दी गर्मी देने वाली जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के भी जिनको इंद्रियां फील करती हैं, ये विषयों के संयोग सिर्फ अनित्य हैं, इनका कोई नित्यता नहीं है, क्षण भंगुर है, खत्म हो जाते हैं तुरंत बहुत जल्दी। तो हे भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर दे। अर्जुन इंद्रियों और विषयों के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था, परेशान था, कुल धर्म कुल गुरुओं की पूज्यता और इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत था। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा, न सदैव इंद्रियों की क्षमता ही होगी उसको भोगने की। और आजकल तो बड़ी जल्दी क्षमता चली जाती है। डायबिटीज हुई, अचानक चीनी मीठे बंद हो गया, बेचारे रसगुल्ला भी नहीं खाते, चोरी चोरी खाना पड़ता है। जैसे ही खाते हैं तुरंत अगले दिन चेक करते हैं तो ऊपर। उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस होके और बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसा, तो इंद्रियां भी कभी ऐसा नहीं रहेंगी कि परमानेंट हर इंद्रिय आपकी उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से। धीरे धीरे मरता ना इंसान। आयुर्वेद में कहा गया कि 10 साल में ये चला गया, बचपन चला गया, 20 साल में ये चला गया, 30 साल में जवानी चली गई, 40 साल में दांत चले गए, आंख चले गई, जो भी मतलब स्किन चली गई, त्वचा चली गई। ठीक है, 50 साल में ये चला गया, आंख चली गई, 60 साल में हड्डियां वड्डियां चली गई, टोड़ा पुड़ा हो जाएगी, 60-70 साल में कुछ और चला जाएगा, 100 साल तक आते आते सारा नष्ट हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, आयुर्वेदिक सिद्धांत है, तो समझिए। तो ये सब क्या है, इसी शरीर से आप प्राप्त कर सकते हैं, परमानेंट आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां की क्षमता भी नहीं रहेगी हमेशा। इसलिए अर्जुन, तू इनका त्याग कर और सहन कर। सहन करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता? क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई थी जो अर्जुन गर्मी सहन करता? कुरुक्षेत्र जैसे लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, कुल 18 दिन। इतने में कहाँ जाड़ा और गर्मी पड़ गए जो उन्हें सर्दी गर्मी का उपदेश दे रहे हैं भगवान। वस्तुतः सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। ये अपने हृदय देश की बात है। ठीक है, इस तरह की बात है। तो यहाँ आपकी जो आंतरिक चीजों को ठीक करना है। अंदर में जो लड़ाई चल रही है, अंदर में जो सर्दी गर्मी मान अपमान का संघर्ष चल रहा है, उसको करना है। जो विकार हैं वो विजातीय प्रवृत्तियां हैं, जो सजातीय प्रवृत्तियां उस पर आक्रमण करती हैं, उनसे लड़ना है। उनसे अपने अंदर जो बुराइयां बहल रही हैं उनको हटाना है, युद्ध कर करके उनको मार देना है। चाहे किसी को आप बहुत प्रिय लगता हो कोई चीज किसी की, लेकिन है तो विकार, तो उसको हटाने में कष्ट भी होगा कि भाई ऐसे कैसे हम हटाएं। ठीक है, तो ये है सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 8 बज गए हैं और इसमें भी रिकॉर्ड हो गया है।